गुड आफ्टरनून। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जा रहे थे। तो पहला सवाल तो मेरा आप सभी लोगों से है, क्या आप सभी लोगों ने सिमुलेटर डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है, हाँ या ना? प्लीज़ गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। दूसरा, जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा बहुत हैंड हाथ उसका साफ हो गया, काम कर पा रहे हैं या नहीं? ठीक है ना? भूमिका ने किया है। इसके अलावा बाकी लोगों से प्लीज़ गिव द आंसर। और आज हम उन डिवाइसों का कनेक्शन कैसे करते हैं इस पर हम फोकस करेंगे। थोड़ी देर धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाएँ, और टाइम का कोई इशू नहीं है, रोज़ आप अभी एक्स्ट्रा टाइम भी दे पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो इससे थोड़ा प्रैक्टिकली और आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं स्वागत करता हूँ, और आज का सेशन में उसमें हम लोग केबलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में बात करने वाला हूँ, राइट? ठीक है, तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ। ये आपका स्पेस मैं दोबारा से यहाँ इन्वाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और किसी के साथ कोई दिक्कत आई हो तो वो अपना कंप्यूटर वहाँ से वो शेयर करा सकता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग अपने कैंपस के अंदर एक नेटवर्क बनाने जा रहे थे, और नेटवर्क बनाने के लिए हमें कैसे राउटर का प्रयोग किया जाता है और कैसे स्विच का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो याद होगा कि आप सभी जैसा बोल रहे हैं कि इंस्टॉल कर लिया है। तो एक राउटर, जो अभी हमारे पास राउटर मौजूद है इस सिमुलेटर के अंदर, वो हमारे पास इसमें वर्किंग जो राउटर है 2811 का है। इस राउटर को मैं सबसे पहले लेता हूँ, और इस राउटर को मैं, सपोज करो कि एलटीपीसी का राउटर है, आपके कॉलेज में भी सेम होगा। मैं एलटीपीसी का राउटर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये राउटर उस कंपनी से जुड़ेगा जो आपको इंटरनेट देगा। एक राउटर को हम लगा लेते हैं। ये हमारा जो राउटर है आईएसपी, ठीक है ना? एक आईएसपी राउटर के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है ना, बीएसएनएल अभी, या फिर जो भी आईएसपी है उसको पी राउटर भी बोलते हैं, शॉर्ट कोड में पी राउटर भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, कैंपस के अंदर अगर डिफरेंट चीज़ें जोड़नी है तो आपको स्विच लगानी पड़ेंगे। एक स्विच लगा सकते हैं, दो स्विच लगा सकते हैं। डिवाइसें जोड़नी है तो आप डिवाइसें इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप, कीबोर्ड, ठीक है ना, और भी कंप्यूटर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वाईफाई भी जोड़ सकते हैं। वाईफाई जोड़ने के लिए फिर आपको यहाँ क्लिक करेंगे और एक वाईफाई भी लेके जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बनाया। ठीक है, वाईफाई से कुछ डिवाइसें जोड़नी होंगी तो सर ये सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देख चुके हैं। आज हम इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। दो फ़ोन हो सकता है और टैबलेट हो सकता है। इस वाईफाई में कोई वह नहीं है, वायरिंग नहीं है, कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए आपके ये जो वायरलेस डिवाइसेस थे अपने आप जुड़ गए। अब मुझे इनसे केबलिंग करनी है। ठीक है, तो केबल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केबल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से केबल यूज़ किए जाते हैं दुनिया में? मैं बात कर रहा था कि कॉपर वायर जो है आज भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि जब टेलीफोन की शुरुआत की थी। भले हम एक जगह से दूसरे जगह पर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने लगे हों, लोकल में हम टावर से जुड़ने लगे हों, लेकिन हम कैंपस की बात करें या लोकल इंटरनेट की बात करें तो अभी भी हमारे पास जिस केबल का इस्तेमाल किया जाता है वो लैन केबल होता है। तो जो लैन केबल होते हैं उसमें कुल कितने वायर होते हैं? चैट के माध्यम से आपने सभी ने लैन केबल देखा है? अगर मैं यहाँ पे लैन केबल की बात करें, किन किन लोगों ने देखा है लैन केबल? यस, चैट में आंसर दीजिए, लैन केबल किन किन लोगों ने देखा है? आपके स्क्रीन पे अभी मैंने सर्च में दिखाया, दिस आर द लैन केबल। तो क्या आप सभी लोगों ने इसको देखा है? शिवानी और उसकी, इसमें कुल कितने वायर होते हैं? अगर देखा है तो कितने वायर होते हैं, एनी आइडिया? सब मैसेज कर रहे हैं देखा है, तो इसमें कुल कितने वायर होते हैं? हाउ मेनी वायर? 5 या 6 दिया ने बताया। बाकी 5 या 6 एक रफ आइडिया दे रहे हैं आप। ठीक है, इसके अलावा बाकी नहीं आइडिया, नो आइडिया। ओके, अगर आप मार्केट में आज के समय में इस केबल को खरीदने जाएं, ठीक है ना, तो ये जो हमारा केबल है ये 8 वायर का होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे जो मार्केट में खरीदने जाएंगे लाइन केबल, आज हम लाइन केबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते।
मार्केट में कई मिलता है, कैडबरी, कैट 5 के नाम से, कैट 6 के नाम से, कैट 7 के नाम से, कैट 8 भी आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये मार्केट में मिलता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, कैटेगरी, कैट का मतलब कैटेगरी होता है। तो कोई भी कैटेगरी केबल हो, इनमें नंबर ऑफ जो वायर होते हैं, अभी भी आप जाएंगे तो 8 वायर होंगे, सीधी सी बात है, 8 वायर। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ज़्यादा स्लो तो नहीं आ रही? अभी इसमें जो वायरों की संख्या है वो 8 वायर है। ठीक है ना, 8 वायर होता है। ठीक है, कोई भी केबल खरीद लीजिए, लेकिन इनकी कैटेगरी है वो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया सभी वायरों में, और प्योर कॉपर वायर नहीं होता, इनके साथ कुछ मिक्सचर मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी खासियत बढ़ जाती है, इनका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर हम इसमें कॉपर वायर कैट 5 की अगर बात करें, और इसी तरह कैट 6 के बारे में बात करते हैं, और कैट 7 के बारे में बात करें, और कैट 8 के बारे में बात करें, तो अगर हम इसमें वायर मिला दें, इस मिक्सचर मिला दें, तो हमें क्या खासियत मिलेगी? अगर कैट 5 है तो इसका अलावा ऐसा होता है तो ये आपका 10 Mbps से ज़्यादा का स्पीड नहीं होगा, और डिस्टेंस जो होगा 90 मीटर, तो 90 मीटर, ओनली 90 मीटर। सेम चीज़ अगर हम कैट 6 की बात करें, तो कैट 6 में आपको स्पीड बढ़ेगा मटेरियल की वजह से, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर ही प्रैक्टिकल में यूज होता है। कैट 7 में बात करें तो 300 Mbps, और इसमें जो डिस्टेंस है इसका थोड़ा सा डिफरेंस करें तो उसकी डिस्टेंस आपकी 150 मीटर तक आ सकती है। ठीक है, और कैट 8 की बात करें तो 10 Gbps तक इंटरनेट पॉसिबल है, सेम कॉपर वायर में, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है करीब वो 90 मीटर की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्टेंस तो आपकी 90 मीटर ही रहेगी, लेकिन जो बैंडविड्थ है, इंटरनेट की स्पीड है, इस पर जरूर फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में इंटरनेट लिया है, क्या लिया है? इंटरनेट लिया है, और आपने 10 Gbps का, या आपने कहा मेरे घर में इंटरनेट की स्पीड है वो करीब 300 Mbps का इंटरनेट है, सपोज करिए। ठीक है, तो ये तो आ गया आईएसपी से घर में, और आपके घर में कुछ ना कुछ मॉडेम या वाईफाई जो भी लगेगा वो हमने लगा दिया। अब यहाँ से अगर मोबाइल फ़ोन है या जो कुछ भी अगर आप जुड़ना चाहें, ठीक है, या फिर यहाँ से हमने लाइन केबल लगाया और इस कंप्यूटर में लगा लिया, सपोज करो। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 300 Mbps तक यूज़ कर लो। लेकिन आप यहाँ पे जो यूज़र यूज़ कर रहा है जो डिवाइस, अगर लैन केबल लगा और इसने कैट 5 वाला लगा दिया, तो यहाँ तक स्पीड तो 300 है, लेकिन कैट 5 में स्पीड कितनी है? 100 में 10 Mbps। तो ये 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं आएगा, और कंप्लेन करेगा, अगर अरे भाई हमने तो स्पीड ज़्यादा लिया लेकिन स्पीड नहीं आ रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने लोकल लेवल पे किस तरह का केबल या किस कैटेगरी का आपने वाईफाई यूज़ किया है, राइट? ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 300 लेना है तो कम से कम कैट केबल केबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि कैट 5 हो, कैट 6 हो, 8 वायर होते हैं, सिर्फ मटेरियल की वजह से इसके बैंडविड्थ का फर्क पड़ता है। तो पहला कंफ्यूजन आप कर दीजिए। 8 वायर अगर हम इस बार अगर बुक्स में पढ़ें, गूगल में जाएं, या बहुत सारी जगह जाएं, आप पढ़ते भी होंगे, तो उसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर 8 वायर हैं, कलरफुल होते हैं, तो बुक्स में लिखेगा वो लिखा तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 8 वायर आपको यहाँ बनाना है, 1 2, आप कोई भी केबल खोल लीजिए, कलर भूल जाइए, और 8 वायरों को आप अलग कर दीजिए, और एक सीक्वेंस में रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 वायर हमारे पास आ गए, और इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। जो आपका पहला वायर है उसको हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 वायर है। ठीक है, पहली बात आपके सामने जो भी केबल करें उनकी नंबरिंग आप ऐसे करते हैं। उसके बाद जब इस तरह से केबल डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता केबल का कलर क्या है क्या नहीं, जब आप इस तरह से कर देंगे तो उसके बाद जो आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो ये पेयर में काम करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड जो पेयर है वो आपका ट्रांसफर कहलाएगा। थर्ड और 6 नंबर का वायर है इसको हम रिसीव पेयर बोलेंगे, और 4 और 5 जो है आपका, 4 और 5 इसको हम लोग डमी पेयर बोलेंगे।
और 7 और 8 है, इसको हम बोलेंगे PoE, पावर ऑफ इथरनेट। क्या नाम होगा? पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है, ये तो रही केबल की स्पेसिफिकेशन में। अब इस केबल को कंप्यूटर जोड़ना, तो इससे हमें कनेक्टर लगाने पड़ेंगे। तो कनेक्टर जो लगाते हैं, उस कनेक्टर को बोलते हैं RJ45 लैन कनेक्टर। जो भी कनेक्टर लगाया जाता है इसका नाम होता है RJ45 लैन कनेक्टर, डिजिटल लैन कनेक्टर। ये आपका कनेक्टर होता है। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं, वापस आते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर्स लगे हैं इन्हें RJ45 लैन कनेक्टर बोलते हैं। RJ45 लैन कनेक्टर, ठीक है ना। तो जो कनेक्टर्स आपके आगे स्क्रीन पे सारे कनेक्टर्स हैं। अब इसमें 8 पिन होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर एक बड़ा सा करके कोई देख लेते हैं, ये सपोज कर रिसीव कर लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे 8 पिन होगा, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर हम केबल डाल सकते हैं जिसकी वायरिंग करते समय। ये जो वायर है आप देख पा रहे हैं, तो ये जो वायर आपके सामने 8 वायर जो इसमें मिलेंगे, ये वायर, ठीक है। इसको केबल के अंदर डालेंगे, तो इस सीक्वेंस में कर लीजिए और उसको आप उस तरह से डालिए। कहीं पड़ा हुआ है, चलिए मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप केवल 1 2 3 जो मैंने बनाया और उसकी नंबरिंग जो है उसी हिसाब से जो मैंने कहा उस तरह से कर दीजिए। कलर स्कीम भूल जाइए, कलर स्कीम कभी याद नहीं होता, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग, अगर इसमें वो लाइन कनेक्टर लगाएं और एकदम सीधा घुसाएं और लगा दें, ठीक है, तो उस केस में आपने एक साइड यही लगा दो, 1 से लेके 8 तक बिल्कुल सिक्वेंस में लगा दो। एक साइड तो आपका RJ45 है। अब रह गया दूसरे साइड में। दूसरे साइड में अगर आप केबल लगाएंगे, सपोज करो, तो अगर यहाँ पे आप करते हैं केबलिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग करिए, दिस इज द 1, सेम टाइप कर दिए जैसे वहाँ कह रहा, 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम अगर हम कर दें दोनों साइड में, तो जो मेरा लाइन केबल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो नाम होगा आपका स्ट्रेट लाइन केबल। ठीक है, अगर मैं पूरे केबल को रिवर्ट मार दूँ, यानी एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, दूसरी तरफ 8 हो जाए, फिर 7 हो जाए, फिर उसके बाद 6 हो जाए, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 और 1, दूसरी साइड सेम कर, तो हमारे पास जो केबल बनेगा, इस केबल को हम लोग बोलेंगे रोल ओवर कंसोल, या कुछ लोग बीजीए केबल भी कहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बीजीए केबल किसी ने देखा है, हाँ या ना? कितने लोग हैं जो बीजीए केबल देखा है? नोएल, आर यू अवेयर अबाउट बीजीए केबल? सर नो सर। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है बीजीए केबल ना देखें? प्रियांश, नोएल ने तो नहीं देखा, आपने देखा है या ना? प्रियांश, आर यू देयर? सर मतलब शायद देखा हो बट नाम नहीं पता। शायद देखा हो ना। प्रिया, आपने देखा है बीजीए केबल? कहीं सुना है नाम बीजीए केबल? कहीं देखा जहाँ लगाओ याद करके? कितनी हैरानी की बात है ना। नो। अच्छा ये बताओ, सीपीयू से लेके मॉनिटर के बीच में कौन सा केबल लगाते हो? अगर आपको घर में कंप्यूटर है, डेली यूज कर रहे हैं, और आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो अपने सीपीयू से मॉनिटर के बीच में कौन सा केबल लगाते हो? बीजीए केबल सर। फिर कैसे बोल रहे हो हमने देखा नहीं है? केबल वही है, सिर्फ कनेक्टर बदल देने से चीजें नहीं बदल जाती। कनेक्टर हमने अलग, ठीक है ना। नोएल, आप अगर अपने आंसर को दोबारा से जस्टिफाइड करिए, क्योंकि आपका आंसर मुझे पच नहीं रहा है। आपने कहा हमने नाम भी नहीं सुना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि आज की दुनिया में किसी को ये नहीं पता हो बीजे केबल। बीजे केबल तो प्रोजेक्टर से कंप्यूटर में भी लगाते हैं, हर तरह के लगाते हैं, तो आज की डेट में तो कॉमन ही है, तो अभी तो अब नहीं कह सकते। ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट नोएल?
ठीक है ना। बीजे केबल वही है जो नॉर्मल अपने सीपीयू से वहां लगाते हैं बीजे केबल। और ये जो वायर बता रहा हूँ उसमें भी सेम वायर है, कुछ अलग नहीं। कनेक्टर की डिजाइन हमें अलग कर दी जाती है जिससे कि एक आम आदमी आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। बट यू आर टेक्निकल, आई एम टेक्निकल, तो जो टेक्निकली होते हैं उनको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। सेम वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टर के डिजाइन और उसके द्वारा इसलिए बनाया गया ताकि एक आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वही बीजे केबल है। बीजे केबल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम प्रयोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपने सीपीयू से डेस्कटॉप कंप्यूटर से जोड़ने के बाद हम कंप्यूटर में जो कोई भी काम कर रहे हैं वो मुझे दिखाई दे, वरना दिखाई नहीं देगा। जैसे डिस्प्ले, दिस केबल इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं है, डिस्प्ले के लिए, लॉगिंग के लिए पर। अब बीजे केबल तो दोनों साइड का कनेक्टर आपने समझ लिया। रोल ओवर होता तो दोनों साइड हम वही कनेक्टर लगाते RJ45। कंट्रोल केबल में एक साइड बीजीए वाला केबल और दूसरे साइड RJ45, ऐसा करते हैं। पोस्टर्स में दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल केबल डालूं, कंट्रोल लैन केबल अगर मैं यहाँ पे डालूं, ठीक है, तो ये आपको इमेज में देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए एक साइड बीजे जैसा कनेक्टर है, तो वायर वही है, आप वायर पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, वायर इज द सेम। वायर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वही आपके वायर मिलेंगे। ठीक है, और एक साइड कनेक्टर आपका इस तरह से हो गया ताकि कंप्यूटर में लगा सके, दूसरे साइड आप इंटरनेट पोर्ट लगा। तो सेम चीज़ है। अगर दोनों साइड यही कनेक्टर होता RJ45 तब उसको रोल ओवर बोल देते। दूसरे को हम बीजीए केबल दोनों साइड अगर इस तरह का मेल और फीमेल कनेक्टर लगा दें और एक साइड हमने ये लगाया उससे, तो ये हमारा तो तीनों केबल हो, इस वजह से नाम बदल गया, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, एक ही पर्पज है। जैसे बीजीए केबल, बीजीए केबल का प्रयोग हम करते हैं जिससे हम लोग एक ये समझ पाते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो केबल है, दिस इज केबल नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, दिस इज द डिस्प्ले। इसको अलग आप कह सकते हो, डिस्प्ले के लिए या लॉगिन के लिए, कुछ लोग कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल सकते हैं। इसका मतलब वही है, मीनिंग इज सेम। ओके, अब एक तीसरी जो कनेक्शन पॉसिबिलिटीज है वो आपका ये हो सकता है कि एक की जगह केवल ट्रांस और रिसीव, यहाँ पे जो हमने लिखा ना ट्रांस और रिसीव, इनको केवल रिप्लेस कर दें। यानी 3 नंबर, दूसरे साइड में अगर हम बात करें 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, और यहाँ पे 4 5 को डिस्टर्ब ना करें, और 6 की जगह 2 रख दें, और 7 और 8 को भी हम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना। इस केस में जो हमारा केबल बनेगा वो आपका बन जाएगा क्रॉस ओवर लेन केबल, क्रॉस ओवर केबल या क्रॉस ओवर लाइन केबल, जो भी नाम दे सकते हो। लाइन सब जरूरी नहीं यूज किया जाए, तो नॉर्मली स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 तरह के केबल हो गए। बीजे केबल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच गए दो हमारे पास में स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट केबल है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहाँ यूज किया जाता है, इन दोनों में से, स्ट्रेट में से और क्रॉस में से। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर डिवाइसेस सेम है। डिवाइसेस सेम का मतलब हो गया कि अगर अगर हम बात करें दोनों साइड में राउटर हो, ठीक है, दोनों साइड में स्विच हो, ठीक है ना। अगर डिवाइसेस सेम है, दोनों कंप्यूटर हैं, अगर इन्हें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ क्रॉस ओवर केबल। अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर। डिवाइसेस डिफरेंस है, मान लो स्विच से कंप्यूटर जोड़ना है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्रॉस ओवर की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी क्रॉस ओवर की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन कीप इन द माइंड, अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर, डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ क्रिटिकल सेक्शन पे। अब मैं यहाँ बात कर रहा था, ये आ गया हमारा वापस। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कनेक्शन की बात की जाए तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये केबल ऑटोमेटिक सिंबल जो चल रहा है केबल, यहाँ पर आप पहले ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, आप जैसे मूव करेंगे केबलों के नाम शुरू हो जाएंगे। नीचे के यहाँ पे देखेंगे नाम लिखा हुआ है, अगर माउस ध्यान देखें। कंट्रोल समझ में आ गया, कॉपर स्ट्रेट, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर, फाइबर, फोन, ये डिफरेंट डिफरेंट केबल है जो मार्केट में यूज होते हैं हमारे फील्ड में। तो अगर डिवाइसेस सेम है, ये राउटर है और ये राउटर है, बोथ आर द सेम डिवाइस, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कंप्यूटर क्लिक करेंगे, ये आप राउटर पे क्लिक करेंगे और राउटर में 4 ऑप्शन है, ऑक्सिलरी, कंसोल और फास्ट। तो मैं अगर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना चाहता हूँ तो मेरे पास 001 और 018 है, तो मैं 01 यहाँ पे यूज करूँगा।
कोई भी यूज कर सकते हो जो इंटरनेट के लिए फास्ट इथरनेट। दूसरे साइड में भी मैं 01 लगा देता हूँ, क्योंकि इंजीनियर हैं, आप 01 में भी लगाते, 00 में भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये क्या है, इसे बोलते हैं फास्ट इथरनेट। इंटरनेट कहाँ पे यूज किया जाता है, यहाँ पे आपका, ये आपका सबको लैन पोर्ट जो कंप्यूटर में होता है, इन लैपटॉप कर दें तो ज़्यादा समझ में आएगा, जो लैपटॉप आप लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आपको लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ना है तो सीधी सी बात है कि आपके लैपटॉप में ये वाला जो पोर्शन अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा लैन इंटरनेट के लिए जोड़ा जाता है। दिस इज लैन पोर्ट, दिस इज लैन पोर्ट, ये हमारा पास में लैन पोर्ट हो गया आपका इंटरनेट जोड़ने के लिए। राइट, इसमें कोई इश्यू नहीं। क्लियर हो गई? ठीक है, तो उसी तरह से सॉरी, तो ये जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट पोर्ट, इसमें हमने जोड़ा। कंट्रोल पोर्ट क्या होगा और ऑक्सिलरी पोर्ट क्या होगा, इसमें बात करेंगे। कंट्रोल पोर्ट होता है लॉगिन के लिए, जैसे कि हमने पहले बोला, वो भी हम कर सकते, काम करते हैं। क्योंकि रियल में जो राउटर होते हैं, इनमें ये भी राउटर को क्या बोलते हैं, मिनी सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। बट इस राउटर के अंदर ना कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ठीक है, ना स्क्रीन होती है। तो राउटर में काम कैसे करेंगे, कंप्यूटर जैसे सारे फीचर है, तो हमें कीबोर्ड माउस मॉनिटर या तो अलग से लगाया जाए, या हम यहाँ पे एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लें और यहाँ पे रखें, और इस लैपटॉप को इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करना हो, और मैं यहाँ पे कंट्रोल केबल ले लूँ और कंप्यूटर के इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, कंप्यूटर में कम्युनिकेशन पोर्ट बने होते हैं, इसको क्लिक करें और इसके कंट्रोल पोर्ट में लगा दें। तो ये इस समय पे आप कह सकते हो कि इस टाइम पे अगर इस केबल का प्रयोग करेंगे तो इस समय राउटर और जो कंप्यूटर है ये दोनों आपस में एक तरह का, इसका कीबोर्ड मानो जा रहा है, कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जो लैपटॉप एज ए कीबोर्ड माउस और मॉनिटर के लिए राउटर का काम करेगा इस टाइम पे। ठीक है ना। अब इस राउटर को हमें स्विच से जोड़ना है, क्लिक करेंगे, राउटर क्लिक करो, फास्ट इथरनेट 0 और फिर यहाँ पे 01 पे लगा दिया। ये स्ट्रेट केबल क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिवाइस। अब राउटर स्विच से स्विच जोड़ना है तो देयर इज द क्रॉस ओवर केबल, क्लिक करें यहाँ, सेम डिवाइस 02 मैं इधर 02 पे लगा देता हूँ। ऐसे ही आप ये डिफरेंट डिवाइस स्ट्रेट केबल जो भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है स्विच के अंदर लगाया। स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो, विजिट के दौरान भी बताया था। इसको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, तो इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। पहली चीज तो ये होगी आपकी। ठीक है, इस स्विच में भी जोड़ना चाहे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट में एक चीज और रखेंगे, कंप्यूटर लेते हैं। ये तो हो गया कम्युनिकेशन, ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन अगर इस कंप्यूटर का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करें, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा राउटर है और कंप्यूटर है, ठीक है, इसके में कम्युनिकेशन के लिए अगर यूज करें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों राउटर भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, राउटर भी एज ए मिनी सुपर कंप्यूटर है। तो ये भी कंप्यूटर हो गया और ये भी कंप्यूटर हो गया, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। सेम डिवाइस, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर पूछते हैं ना अगर मैं आपसे कि दोनों को जोड़ना है तो कौन सा केबल चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्रॉस ओवर के लिए। ठीक है, इसको मैं आपको सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने पहले भी किया था और दोबारा से आप यहाँ पे कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये मैंने आपके सामने कर, एक कनेक्शन हो गया। कनेक्शन आप लोग कर पाएंगे या कर लिया है या कर लेंगे, प्लीज गिव द आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। केबल का कंफ्यूजन दूर हो गया कि केबल हमारे पास 3 तरह के हैं और तीनों केबल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है, कलर पे मत जाइए, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो कोई भी 8 वायर का केबल उठाए तो उस फील्ड में आपको खुद ही केबल बनाना, खुद ही करना है। पंचिंग प्रिंटिंग टूल आती है और वो सारा इस्तेमाल करके आप लोग बना पाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन नोएल, now you are possible to this network diagram, आंसर दे दीजिए। नो डाउट, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बनाना भी है, डाउट ही नहीं रखना है। चलो इसीलिए चल रहा हूँ, जो मैं अगले 2 सेशन का और तेज भागने वाला हूँ, फिर पकड़ में नहीं आऊंगा मैं। हेलो हेलो सर। जस्ट बोल रहा हूँ। सर आईएसपी राउटर से आपने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया है, ये किस लिए किया है? ये वाला आईएसपी राउटर से
प्रोवाइडर राउटर से। अगर मैं दूसरे एंड पे कोई भी, ये भी कहीं ना कहीं दूसरे एंड पे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए बांटेगा, ठीक है ना। तो मैं अगर अपने इस कंप्यूटर को बाहर के किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए जोड़ा कि कंप्यूटर जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है दूसरे एंड को, तो डिलीट करके आपको एक से ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ना है, फिर आपको स्विच लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरनेट करोगे तो इंटरनेट कहाँ करोगे? हमेशा इंटरनेट अपने कैंपस के अंदर थोड़ी ना करोगे, कैंपस के बाहर ही तो करोगे। इंटरनेट करना इस कंप्यूटर से यहाँ पे। तो मैंने इसको इसलिए कंप्यूटर ये जोड़ा यहाँ पे समझने के लिए कि अगर मैं डायरेक्ट भी यहाँ कंप्यूटर रख दूँ, और ये मान लो आपका कॉलेज है और आप बीएसएनएल ऑफिस में या जिसमें तो वहाँ पर भी कोई कंप्यूटर लगा है, तो यहाँ से अगर उस कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इस वाले आईएसपी से मैं एक कंप्यूटर जोड़ के प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ में आ गया ना, सीखने के लिए यहाँ पे बनाया। रियल में अगर एक से ज़्यादा जोड़ना हो तो एक से ज़्यादा आपको आंसर मिल गया होगा कि मुझे स्विच लगाने ही पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे लगा एक स्विच में 24 पोर्ट होते हैं और उससे ज़्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है। ये तो रहा कनेक्शन की बात, यहाँ पे जोड़ भी देते हैं, जब ले ही लिया है उसको भी जोड़ ही देते हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइस से होंगे तो क्लास में बस एक सेट केबल होगा, क्लिक किया लगा दिया, ठीक है। और डायरेक्ट लगाते तो मुझे, अब इसमें और भी जोड़ सकते हो, स्विच में इतने स्विच हमने खोला ना, बहुत सारे पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा करके दिखाता हूँ। ये तो हर पोर्ट में लगा सकते हैं, तो वाईफाई भी लगा सकते हो, तो फिजिकल में है, वास्तव में यहाँ पे दिख गया, राइट, ठीक है। ये तो कनेक्शन की बात हो गई, इसको मैं सेव कर लिया। अब नेक्स्ट इज दैट, अगला है लैन वैन मैन, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। कितने तरह के टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होते हैं मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, तो कुछ बता सकते हैं लैन और वैन के बारे में मैंने क्या बोला था? एनीवन प्लीज, कुछ याद है किसी को? जो पुराने हैं उनसे पूछ रहा हूँ। लैन का डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? बताई थी हाँ या ना, पहले बताओ भूमिका। यस सर। क्या बताया था, कुछ याद आ रहा आपको? सर लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैंपस में थोड़े थोड़े जगह में लगाने के लिए जो होता है वो अपन उसके लिए लैन यूज करते हैं। और वैसे ही जब हम 3-4 लैन यूज करते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है, उसे वैन कहते हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैंने लैन के लिए प्रैक्टिकल डेफिनेशन में एक चीज तो आपको याद होगी, लेकिन मैंने लैन वास्तव में बनता किस पोर्ट से है याद आ रहा? राउटर, कस्टमर इज राउटर का एक पोर्ट, याद आया कि नहीं याद आया? कस्टमर इज राउटर का एक पोर्ट, कैंपस में जितनी दूरी ले जाओगे सारे के सारे लैन कहलाएंगे। टाइप्स यस ऑफ सर। यही बता था ना, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर भूल जाऊंगा तो भी, जो नए उनके लिए भी। दुनिया में अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिखने की बात आती है तो सब लोग लिखते हैं लैन मैन कैन फैन पैन, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री एरिया, पब्लिक एरिया नेटवर्क, दुनिया भर के नाम हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि दुनिया में ये नाम लिखने से नहीं, वास्तव में है क्या। वास्तव में दो ही चीज़ मिलेंगी, एक मिलेगा लैन, दूसरा डिफरेंट लैन आपस में लैन कहलाते हैं, ठीक है। और लैन की जो डेफिनेशन है, जो भी कस्टमर जो कम्युनिकेशन आज इसका राउटर से हो रहा है, तो राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जितनी दूरी पे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, अगर वो घूमते फिरते इसी राउटर के पोर्ट में आ जाए तो वो भी एक लाइन कहलाएगा। तो दूरी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं आज की डेट में। अगर इसी राउटर पे मैं इसी दो अलग अलग पोर्ट यूज कर लूँ, ये दूसरा, और यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा दूँ, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा और ये दूसरा लाइन का, ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2 मान लो, तो ये दोनों दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे। एक ही जगह कंप्यूटर रखा लेकिन दो डिफरेंट लाइन हो गए, लेकिन इन्हें आपस में वैन बोलेंगे, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में कहता ना जियोग्राफिकली, वो कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। आज की डेट में टू डिफरेंट लाइन वैन कहलाएगा। अगर इसी वैन का पब्लिक डोमेन में यूज किया जाए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी किसी न किसी लैन में ही बधे हैं, ये तो क्लियर हो गई होगी सभी को। आप भी अपने घर से इंटरनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैन में ही बधे होंगे। तो हम दोनों कहीं बैठे हो, दो डिफरेंट लाइन हो गए, तो आपस में पब्लिकली जुड़ रहे हैं, तो हम लोग इंटरनेट कहलाएंगे, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगर इंटरनली कंपनी टू कंपनी के अंदर हो जाए तो फिर हमारा इंटरनेट कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ, इसके बाद भी देखता हूँ, बस 2 मिनट बैठे वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
क्लियर हो गई मेरी डाउट? अब मुझे बस लास्ट सवाल है आज के लिए, आप मेरे को ये बताओ, जो मैंने डेफिनेशन दिया, ठीक है, भूमिका आप ही बताओ, उसके हिसाब से इसमें कुल कितने लाइन है टोटल? आपके स्क्रीन पे जो मैंने डायग्राम बनाया, इसके अंदर कुल कितने लाइन है? अगर मेरी डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन? ये एक लाइन है, यस या नो? चलो अनम्यूट करो आप। यस सर। ठीक है, लाइन नंबर 1 ये एक लाइन है कि नहीं? ये यस सर। लाइन 2 हो गया। एवी राउटर का एक पोर्ट निकला, एक लाइन है कि नहीं है? ज्यादा नहीं, जो मैंने हाँ। बताया उसके हिसाब से हाँ या ना? यस सर। चलिए, ये यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो इसलिए दोनों हाँ। कंबाइंड रूप से एक लाइन कहलाएगा। अगर ये ब्रेक होता Yes. तो ये अलग लाइन हो जाता, ये ब्रेक होता तो अलग लाइन हो जाता। क्लियर होगी बात? ठीक है। यस सर। अब इनको, ये तो हो गया प्रैक्टिकल मैनर में। अब इसको बोलेंगे नेटवर्क 1। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, अगर बुक्स की बात करें तो बोलेंगे कितने नेटवर्क है? एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, दो नेटवर्क। नेटवर्क। क्लियर होगी बात? और यस हर सर। नेटवर्क का एक नेटवर्क आईडी होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। पहले आप लोग इसे बनाइए, इतना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बनाइए। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे निकल जाऊँ आप पीछे चलें, तो कल आप इसको बना के सारे लोग प्रेजेंट होंगे। 2:30 का टाइम होगा, 2:30 से 3:30 बजे। कल थोड़ा समय ज़्यादा लूंगा आप लोगों से, तो यहाँ तक बना लीजिए ताकि आगे अब मैं तेज चलूँ तो आप लोग मेरे साथ में, और 3 या 4 सेशन में आपका इस पूरा ट्रेनिंग ओवर हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब अगर आप सभी लोग कल बना के आए। होपफुली कि बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया होगा। तो कल अगेन मिलते हैं, इसको पूरा करते हैं, और कल में कोई डाउट हो तो पूछेंगे, ठीक है ना? तो कल हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए रेडी होकर सारे लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।